पद प्राप्त कर लिया, भगवान के शरण कर। भक्तों, दृष्टा नगा नेत्र मतता से हमें लोगों पालना माया प्रभु, माया प्रभु, प्रभु की माया किसी ने नहीं जानी, किसी ने नहीं जानी, किसी ने नहीं जानी, उसकी माया को किसी ने नहीं जाना था। वो यज्ञ करा दिए। अब जो यज्ञ चल रहा था, सोच रहा था, विचार कर रहा था कि मैं यज्ञ करूंगा, और यज्ञ में मैं अब की बार भोलेनाथ को न्योता नहीं दूंगा। देखिए भक्तों, वो यज्ञ क्या हुआ? अहंकार। अपनी कथा कहां चल रही है? अहंकार पर चल रही है कि अहंकार क्या चीज है। उसी यज्ञ में सारे देवताओं को न्योता दे दिया। न्योता देने वाले भक्त कौन था? देवर्षि नारद। ये न्योता देते थे। देवर्षि नारद जी ने भोलेनाथ से कहा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। बोले कि राजन, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऋषिराज वो कौन सी, कि अब की बार आप जब यज्ञ कर रहे हो तो आप भोलेनाथ को न्योता नहीं देते। बोले नहीं देना, नहीं दूंगा न्योता। भोलेनाथ जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। सारी जगह न्योता बांट दिए, लेकिन वहां यज्ञ का न्योता नहीं दिया था भोलेनाथ। अब उधर से यज्ञ के न्योते बंटने के बाद में सारी देव स्त्रियां जो थी वो यज्ञ में जा रही थी, आकाश विमान में बैठकर गीत गाती जा रही। देखिए भक्तों, स्त्री जाति के अंदर 3 गुण मुख्य होते हैं। स्त्री जाति के अंदर 3 गुण बहुत बड़े होते हैं। समय का मंगल गाना, कोख में से पुत्र को जन्म देना। स्त्री की सुंदरता नहीं देखी जाती है, स्त्री की कोख को देखो, उस माँ की कोख को देखो जिसमें हीरा हो गया। अब वहां वो गीत गाती, सब मंगल गाती जा रही, तो वहां सती जी कोई आवाजें सुनी और सुन करके भोलेनाथ से कहा कि बोले कि जी आज मेरे दिल के अंदर एक शंका है। बोले कहो। कि मेरे पिताजी ने यज्ञ रच दिया है। बोले कि हाँ यज्ञ रच दिया है। क्यों, क्या बात होगी?
तो अपन को लौटा आया? बोले नहीं। देखिए भक्तों, ये कथा जो आप सुन रहे हो, ये सतयुगी की कथा सुन रहे हो। लौटा नहीं आया, नहीं आया। अब तुम्हारा क्या विचार है? तो विचार क्या करेगा? बिना लौटे कैसे जाएंगे? सती जी सोच में पड़ गई, मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करना है? अब सोच में पड़ गई सती जी, सोच में पड़ गई। मैं अब क्या करूं, कैसे करूं? कोई मेरे को बात समझ में नहीं आ रही। सती जी ने दूसरे दिन अपने पति देवता भोलेनाथ से कहा कि बोली कि जी अब मेरी एक बात मान लेगा। सत्य ने कहा, भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी, मैं तो हमेशा ही आपकी बात को मानता हूं। बोले नहीं, कि मेरी बात को माननी पड़ेगी। बोले कि मैं पीहर जाऊंगा। भोलेनाथ ने कहा कि सत्य देखो, तुम समझोगा, थोड़ा समझदारी ले आओ। मैं सारी सब कुछ बातें देख रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ मुझे दिख रहा है, लेकिन आप मत जाओ। बोले नहीं नहीं, मैं जाऊंगा। भक्तों, बाल हट, राज हट, योग हट, क्रिया हट। माता बहना नाराज मत हो। हट कर दिया कि नहीं, मैं तो जाऊंगी 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 जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, मत जाओ मत जाओ, वहां तुम्हारा अपमान होगा, और जहां तुम्हारा अपमान है वहां मेरा भी अपमान है, तो आप मत जाओ। नहीं, मैं तो जाऊंगी। हरि खिदा दे भोला पी हरि को, खिदा दे भोला पी हरि को। सीका ले लई मोल, अरे मोल, खिदा दे भोला पी हरि को। सीका ले लई मोल, हरि मोल, खिदा दे भोला पी हरि को।
तेरे पिता ने यज्ञ रचायो है, तेरे पिता ने यज्ञ रचायो है, तेरे पिता ने यज्ञ रचायो है, तेरे पिता ने यज्ञ रचायो है। पर कोई नहीं बुलवायो है, पर कोई नहीं बुलवायो है, पर कोई नहीं बुलवायो है, पर कोई नहीं बुलवायो है। ऐसी कहा ऐसी कहा ऐसी कहा ले लई मोल हर मोल भोला ऐसी कहा ले लई मोल हरि मोल किनारे भोला पिया को। अब बोले ना भोलेनाथ ने विचार किया क्या कर ऐसे करो विचार किया देखिए भक्तों अब जिद कर दिया सत्य ने जिद कर दिया मैं जाऊंगा और इतना जिद कर दिया कि नहीं मैं जाऊंगी। सती कह रही है तुम्हारी भंग को घोटती हूं
भंग घोटने में भक्तों भंग की जो पीता है करता है उन्हीं को पता होता है कि भंग कैसे घूमती है। भंग में बड़े पसीने आ जाते हैं घोटने। हाँ कहने लगी कि मैं सुबह भी घोटती हूँ, शाम को भी घोटती हूँ, मैं अब तुम्हारी भंग को नहीं घोटूंगी, भंग को नहीं घोटूंगी। बोलेगी भोलेनाथ मैं मेरी मैया से मिल आऊंगी, सारी बहन आएंगी, मैं चली जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं। अब भोलेनाथ से क्या कह रही है सती? बोलेगी भोलेनाथ अब की बार मुझको भेज दो तो मैं विदा लाऊंगी। भोलेनाथ को लालच दे रही है, विदा लाऊंगी विदा। हाँ भोलेनाथ कह रहे हैं कि देख लिए तेरे पियर वाले माता पिता और भैया और वो को आज तक विदा ना गई तो को नगद रुपया। बोले कि तेरे पियर वाले सब देख लिए मैंने ना, वो को आज तक विदा ना गई तो को नगद रुपया। सती ने सोच लिया कि नहीं भेजेंगे, सती ने सोच लिया कि नहीं भेजेंगे। अब सती नहीं बोलेगी मैं तो जाऊंगा। भक्तों भोलेनाथ ने कहा कि बोलेगी अगर अब तुम नहीं मानती हो तो मैं मेरा एक गढ़ साथ भेज देता हूँ और तुमको ले जाएगा, चले जाओ चले जाओ। सती जी चली जाए। सबसे पहले सती जी जहां यज्ञ हो रहा था वहां आहुतियां लग रही थी तो यज्ञशाला में चली गई। अब सती ने अपनी नजर से देखा, सती ने अपनी नजर से देखा तो सारे देवताओं का परोसा रखे हुए हैं, सारे देवताओं का परोसा रखे हुए हैं, सारे देवताओं का स्थान दे रखा है, सारे देवता। लेकिन सती को एकदम से ख्याल हुआ अब सती जैसे चलने लगे तो वहां उनके पिता, वो कौन था भक्तों? महाराज राजा दक्ष प्रजापति। अब वो पिताजी ने मुंह को मोड़ लिया, सती मिलने के चक्कर में थे, मैं मेरे पिताजी से मिल लूं, लेकिन नहीं मिले, नहीं मिले, मुंह को मोड़ लिया। सती जी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है कोई बात। भक्तों जैसे ही मुख को मोड़ लिया सती जी आगे चली गई, माँ के पास में चली गई। अब माँ से मिली, माँ की ममता कितनी कोमल होती है। माँ याद कर रही थी मेरी बेटी, सब आते हैं, सारी बिटिया आ गई, लेकिन तू मेरे को नहीं दिखी। मेरा हृदय नहीं लग रहा था, ये मेरा मन नहीं लग रहा था। अब सारी बहन इधर से उधर से सारी बहन और सती जी के पास में आ जाती है। जैसे सती जी के पास में आई और आकर के उन्होंने सती से कहा कि बोलेगी दीदी नौता से आई हो, बिन नौते चली आई। अब सती जी का वो आत्मा पलट गई, वो भावना बदल गई। अब क्या करूं?
सती जी ने वापस जा करके उसी यज्ञशाला में और अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोले शंकर भगवान की, बोले मां सती की जय हो। आहुति आहुति आहुति। अब उधर से भक्तों ब्राह्मण देवता विचार करने लगे, आहुल्ला हो गया, पूरी जगह आहुल्ला हो गया। अरे ये क्या हुआ, तो बहुत अनिष्ट हुआ, बहुत अनिष्ट हुआ, बहुत अनिष्ट हुआ। विष्णु भगवान वहां बैठे हुए थे, जगत पिता ब्रह्मा जी वहां बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को इशारा किया कि बोले कि अब क्या होगा। विष्णु भगवान ने कहा कि हुआ तो गलत है, अब तो भोलेनाथ को ही आना पड़ेगा। उधर से वो जो गण जो थे वो वापस जा करके और भोलेनाथ को सूचना देती कि बोले कि भोलेनाथ, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीननाथ के स्वामी, आप यहाँ विराजमान हो। और वहां उधर से हमारी मां सती ने हवन कुंड के अंदर प्राणों की आहुति दे दी। अब तो क्रोध में भर गए, क्रोध में इतना भर गए कि त्रिशूल लेके भोलेनाथ चल दिए। जैसे ही वहां त्रिशूल लेके चले, अब सारे देवता विष्णु भगवान ने इशारा कर दिया कि बोले कि भोलेनाथ जोश में है अभी, और किसी की भी ये हिम्मत नहीं पड़ेगी भोलेनाथ को रोके, कुछ कहे, कुछ बात नहीं, बोले किसी की हिम्मत नहीं है, सब तो जैसे महाराज राजा दक्ष प्रजापति जब आया उनके सामने तो उसी समय गर्दन में कैसे फूटी। बकरे का सिर। विष्णु भगवान ने कहा कि भोलेनाथ ये क्या किया, ये क्या किया। भोलेनाथ कहने लगे कि बोले कि विष्णु भगवान जोश था। देखिए भक्तों, समझदारी की हमारी जो कथा में समझने की बात है कि जोश में आकर के इंसान और अपनी सुध को खो बैठता है, भूल जाता है। भक्तों, जिसको जीवन सुधारना है वो कभी भी जोश मत दिलाना, चाहे खुद को हानि होगी, खुद को नुकसान हो रहा हो, खुद दुख पा रहे हो, लेकिन जोश में आकर के इंसान अपने शरीर की, अपने आत्मा की, अपनी भावना की सारी सुध को खो बैठा है। अब वहां भक्तों विष्णु भगवान ने कहा कि तो आगे एक तो शुरू होगा, एक तो संपूर्ण होगा, ये अधूरा थोड़ी रहेगा, नहीं, एक तो संपूर्ण होगा। महाराज राजा दक्ष वो प्रजापति, उन्होंने भोलेनाथ से क्षमा मांगी कि भोलेनाथ, मैं ये सोचता था कि मेरा ये छोटा छोटा जो है दामाद है, मैं जिस दिन यज्ञशाला में आ रहा था तो उस दिन सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन तुम नहीं खड़े हुए थे। मेरा अपमान हुआ था, इस वजह से भक्तों में इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आपको शंका नहीं रहे, इसी कारण की वजह से, और मैंने आपको न्योता नहीं दिया।
अब भोलेनाथ मुझे क्षमा करो, मुझे ये पता नहीं था कि आप 3 लोक के नाथ हो, 3 लोक के स्वामी हो, 3 लोक के मालिक हो, 3 लोक के दाता हो। अब क्षमा कर दो। वहां भक्तों सती जी को विष्णु भगवान ने कहा कि बोले कि भोलेनाथ आप विचार करो, आप विचार करो, सती जी को हवन कुंड में से निकालो और उसके बाद में यज्ञ को शुरू होने दो। वहां भक्तों अमृत जल का छींटा दे करके और सती जी को हवन कुंड से बाहर निकाल दिया। सती जी हाथ जोड़ के नीचे को गर्दन करके खड़ी हो गई। भोलेनाथ ने कहा क्यों सती, क्या हो गया? कोई बात नहीं, ठीक है चलते हैं अपन कैलाश कर। बोले कि नहीं नहीं, हम क्यों, कहां जाओगी? कहने लगी कि मैं हिमाचल पर्वत में जाऊंगी और वहां तपस्या करूंगी, लेकिन मेरी एक निवेदन है, इसको ध्यान रखना। बोले कि सुनाओ। कि कहीं आप समाधि लगाए बैठ जाओ और मैं शादी के लिए तड़पड़ाती रहूं, बस। भोलेनाथ ने कहा कि बोली ठीक है, अब तुम वहां जाओ। माता बहना तुम्हारी भी समझने की बात है, नाराज मत होना, स्त्री जाति का धर्म है, बुलाई आए और बुलाई जाए। हाँ, बुलाई आओ और बुलाई जाओ तो आपको पूरा अच्छा सम्मान मिलेगा। पियर पक्ष में मिलेगा तो ससुराल पक्ष में भी सम्मान मिलेगा। अब वहां भोलेनाथ कहने लगे कि बोलेगी सती कभी भी जिद मत करना, क्योंकि बाल हट, राज हट, क्रिया हट, योग हट, लेकिन मैं मेरी तरफ से और भी हट बता रहा हूं कि चीता हट और टट्टू हट, ये मेरी तरफ से बता रहा हूं मैं। चीता हट और टट्टू हट। चीता जो दोनों को भिड़ा दो वो टूट जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। हाँ, टट्टू है, हट गया, जिद कर दी टट्टू ने, तो भक्तों अपने दिल में ये समझदार आदमी, सुज्ञान आदमी जो होता है वो समझ लेता है कि ये टट्टू है, यो हाथ हट जाए पर टट्टू ना हटेगो। अपने दिल के अंदर सुज्ञान आदमी समझ लेता है, फिर उसे ये हाथ ही जोड़ देता है, भाई ठीक है, कोई बात नहीं। भक्तों जय हरे।
दिल में